नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी की कॉन्सेप्ट इज रिलेशनशिप। तो ईआरडी के अंदर बेसिकली एंटिटी थी, रिलेशनशिप थी और डी फॉर डायग्राम था। तो हमने एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के एट्रीब्यूट्स यानी प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। अब जो अगला कंपोनेंट है वो है रिलेशनशिप का। तो अब रिलेशनशिप को समझने के लिए हमने बेसिकली ये देखना है कि रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए तो हमने देख लिया फॉरेन की यूज होती है, यानी वी नो हाउ टू इंप्लीमेंट इट। नाउ वी नीड टू मेक श्योर कि है क्या रिलेशनशिप एक्चुअली, हाउ टू क्रिएट इट एंड हाउ टू रीड इट। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप है ये दो एंटिटीज को लिंक करता है, दैट्स पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज कि दो एंटिटीज को लिंक करने के अलावा दो एंटिटीज के दरमियान जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने में हमारी मदद करता है, जो हमने अभी फॉरेन की के अंदर देखा है। तो ये इसकी बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि रेपिटेशन हमने मिनिमम करनी है, शेयरिंग करनी है मतलब, और दूसरा कि हमने एंटिटीज को आपस में इंटरेक्ट करवाना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिलेशनशिप जो होता है वो बेसिकली दो चीजों को मिलकर बनता है। एक चीज होती है ऑप्शनैलिटी और एक चीज होती है कार्डिनैलिटी। ऑप्शनैलिटी और कार्डिनैलिटी को मैं अभी आपको ड्रॉ करके डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक और चीज अंडरस्टैंड करें कि जो रिलेशनशिप होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी इट विल ऑलवेज बी बिटवीन, मोस्ट ऑफ द केसेस बिटवीन बी टू, मिनिमम ऑफ टू एंटिटीज, यानी दो एंटिटीज के दरमियान होगा रिलेशनशिप, नंबर 1। नंबर 2, और एक रिलेशनशिप होगा फ्रॉम ए टू बी, यानी फ्रॉम वन एंटिटी टू सेकेंड एंटिटी, और दूसरा रिलेशनशिप होगा फ्रॉम एंटिटी बी टू ए, यानी बाई डायरेक्शनल होगा, इट विल नॉट बी यूनिडायरेक्शनल। तो तीन चीजें हो गई, एक रिलेशनशिप होगा हमारा बाई डायरेक्शनल, दूसरा जो रिलेशनशिप होता है उसकी एक इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं R इज इक्वल टू आई प्लस ओ, यानी ऑप्शनैलिटी प्लस कार्डिनैलिटी, यानी ओ प्लस सी, सॉरी नॉट आई। तो रिलेशनशिप इज इक्वल टू ऑप्शनैलिटी प्लस कार्डिनैलिटी। तो अभी ऑप्शनैलिटी और कार्डिनैलिटी को समझाने से पहले से बेहतर है कि हम ये डिस्कस, उसको मैं आपको ड्रॉ करके डिस्कस करके बताता हूं कि है क्या, और हम इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे। तो अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, दो एंटिटीज हैं हमारे पास, एंटिटी ए और एंटिटी बी। सिंपल केस में मैंने एक डायग्राम जनरेट की और मैंने कहा जी कि अब मैं ए टू बी रिलेशनशिप जो है वो आपको पढ़ने की मैं कोशिश करता हूं। अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो ऑप्शनैलिटी प्लस कार्डिनैलिटी का कॉम्बिनेशन है, तो कार्डिनैलिटी क्या चीज है और ऑप्शनैलिटी क्या चीज है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शनैलिटी बेसिक, अच्छा पहला रिलेशनशिप है जो होगा फ्रॉम ए टू बी, दिस वुड बी 1, और दूसरा होगा फ्रॉम बी टू ए। ये दोनों डायरेक्शनल के जो रिलेशनशिप हैं, जब हम दोनों को एस्टैब्लिश कर लेंगे ओनली देन वी विल से कि हमने एक कंप्लीट रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश कर लिया। अब पॉइंट समझने का ये कि जिस तरह एक रिलेशनशिप होगा फ्रॉम ए टू बी, दूसरा होगा फ्रॉम बी टू ए। नेक्स्ट थिंग इज कि जो ये जब मैं कह रहा हूं कि कार्डिनैलिटी है, तो कार्डिनैलिटी का मतलब है कि या तो ये 1 होगा या ये लेस देन का सिंबल होगा। लेस देन का सिंबल ये वाला सिंबल है जो मैंने बी की साइड पे अटैच किया हुआ है। जो कार्डिनैलिटी होती है यानी लेस देन का सिंबल है, वो हमेशा याद रखें ऑपोजिट एंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। मतलब द कार्डिनैलिटी जो बी के साथ अटैच है वो हमेशा एंटिटी ए के साथ, यानी एंटिटी ए को रेफर कर रही है। यानी ये जो लेस देन का सिंबल है जो बी की साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक्चुअली ये ए की कार्डिनैलिटी है, और जो ए है उसके साथ कोई सिंबल नहीं है। तो जब कोई सिंबल ना हो इट मीन 1। तो यूं कह लें ए की कार्डिनैलिटी है लेस देन का मतलब है मोर देन 1, यानी जब हमने लिखा है लेस देन का सिंबल, तो लेस देन का सिंबल का मतलब होता है 1 और मोर। तो ये कार्डिनैलिटी जो ए की है दिस इज 1 और मोर। कार्डिनैलिटी लिखते हमेशा ऑपोजिट एंटिटी पे है, यानी जब बी के साथ हमने लिखा लेस देन का सिंबल तो वो ए को शो कर रहा है, और ए के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1। तो बी की कार्डिनैलिटी है 1 और ए की कार्डिनैलिटी है 1 और मोर।
ये हो गया सी वाला कंपोनेंट, मतलब कार्डिनलिटी। अब ओ पे आ जाते हैं। ओ मीन ऑप्शनैलिटी। ऑप्शनैलिटी से मुराद ये है कि ए टू बी जब पढ़ेंगे तो ये जो बीच में मैंने ये सिंबल डाला हुआ है, ये वाला सिंबल, जो ए के बाद लाइन मैंने ड्रॉ की है बिफोर दिस सिंबल, यानी जो मैं लाइन को कट कर रहा हूं, जो ये वाली सिंबल है, ये बेसिकली ऑप्शनैलिटी है फ्रॉम ए टू बी। अगर तो लाइन डॉटेड है तो ऑप्शनैलिटी होगी ऑप्शनल, और अगर तो लाइन है सॉलिड, जो कि हमारे केस में है, इसका मतलब है मस्ट। यानी इसका मतलब ये है ए मस्ट हैव वन और मोर अकरेंसेस इन बी। अकरेंसेस से मुराद है कार्डिनलिटी और मस्ट से मुराद है ऑप्शनैलिटी। तो मैं ये लिखूंगा ए मस्ट हैव वन और मोर बी। इससे मुराद यानी ए टू बी, मैंने रिलेशनशिप को अभी रीड किया है। यानी ए मस्ट हैव इसलिए क्योंकि ये लाइन सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए आ जाता है मस्ट हैव। और मोर और वन इसलिए आया क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी जो बी की साइड पे लिखी हुई है वो लेस देन का सिंबल है। तो ए टू बी हो गया ए मस्ट हैव वन और मोर बी। इससे मुराद ये है कि ए के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट बी के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करेंगे। एग्जैक्टली प्राइमरी की टू फॉरेन की। जब आप ए के टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो बी के टेबल के अंदर एक या एक से ज्यादा चाइल्ड रिकॉर्ड आ सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रॉम ए टू बी। अब बी टू ए पढ़ लेते हैं, विच इज वेरी सिंपल। जब बी टू ए पढ़ेंगे, सेम रूल। बी की जो कार्डिनलिटी है वो है वन, जो कि ए की साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है वन। और जो इसकी ऑप्शनैलिटी है, यानी बी की ऑप्शनैलिटी, यानी बी से जो लाइन ओरिजिनेट हो रही है वही लाइन, ये सॉलिड लाइन है, इट इज अ मस्ट। तो जब मैं बी टू ए लिखूंगा तो लिखूंगा बी मस्ट हैव वन ए। मतलब बी टू ए हो गया कि बी विल हैव एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड इन ए, क्योंकि जो बी की कार्डिनलिटी है वो है वन और जो बी की ऑप्शनैलिटी है वो है मस्ट यानी मैंडेटरी। तो ओवरऑल अगर हम लिखेंगे तो हमने दो जो है रिलेशनशिप वो स्टैब्लिश करने होते हैं। वन इज फ्रॉम ए टू बी एंड अदर इज फ्रॉम बी टू ए। दोनों को हमने स्टैब्लिश कर लिया, हमारा रिलेशनशिप बेसिकली स्टैब्लिश हो गया। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ बेसिक रिलेशनशिप। और इसी को हम आगे अभी दो तीन मतलब एग्जांपल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब हम ये कह रहे हैं ऑप्शनल है, तो ऑब्वियसली जब हम ये कह रहे हैं ऑप्शनैलिटी इस केस में मैंडेटरी है, तो कुछ केसेस के अंदर ऑप्शनल भी होगी। तो वो ऑप्शनल क्या होगी वो हम अभी आगे जाके थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल को हमने कैसे लिखना है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दिस रैप अप आवर फर्स्ट डिस्कशन ऑन रिलेशनशिप।